हमने आपसे पूछा कि राजस्थान पुलिस में क्या बड़े बदलाव की ज़रूरत है और 75% लोगों ने इस सिलसिले में हामी भरी है और इस जवाब को दिया है कि हाँ, राजस्थान पुलिस में 75% लोग मानते हैं बदलाव होना चाहिए। ऐसे हालात में बदलाव क्या होगा, बात इस पर होगी। राज गर्ग साहब, सुझाव आपका जानना चाहेंगे कि फिलहाल मौजूदा हालात में क्या बदलाव की जरूरत है? निश्चित रूप से पुलिस महकमे का जो मोरल है वो बहुत गिर चुका है। मोरल बूस्टअप करना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड मिलना चाहिए और जो काम नहीं कर रहे हैं, जो इस तरह की मिलीभगत करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर भी यदि हो तो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति जिम्मेदार सरकार होती है जो चुनी हुई होती है। इसलिए खाली जुमले दे देना और कह देना और उस पर एक्शन नहीं करना, इसका जनता में विश्वास उठता है और उसी का कारण है कि आज जो अपराधियों में डर खत्म हो रहा है कि हम कह तो देते हैं लेकिन फिर उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। तो अमल यदि जब तक नहीं होगा तब तक प्रशासन में सुधार पुलिस में पंकज जोशी जी, क्या सरकार तैयार है? नहीं, देखिए सरकार तैयार है और सरकार ने लगातार जो है रिफॉर्म्स की बात की, जो यही नहीं बल्कि सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि जितनी टेक्नोलॉजी हैं, जितनी फ्रेंडली हैं, जितनी जो चीज़ें हैं, उन लोगों के पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें बड़ी साफ साफ सी लगातार बीच बीच में कई बार भी आया कि पुलिस के पास में जो नफरी कम होती है या जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में भी कई बार नहीं काम करते। तो वो जो प्रेशर्स हैं वो भी जो है रिलीज होने चाहिए। कहीं में जो है पूरी की पूरी जो चीज़ होनी चाहिए कि इंटेलिजेंसी की, जैसे बात की जीएल शर्मा जी ने, इंटेलिजेंसी बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है। क्योंकि जब तक सीक्रेसी और इंटेलिजेंसी नहीं होंगी तब तक बेसिकली वो एग्जीक्यूशन जो है बहुत जो है मुश्किल सा हो जाता है। सरकार उस दिशा में काम कर रही है, लगातार सरकार उसमें काम कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज की यूज कर रही है, नई टेक्नोलॉजी को ला करके जो है उसमें उपयोग कर रही है कि जो है इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और उन लोगों को जो है इसके रचोए साहब, दोनों को आपने सुना, अब आपकी बात जानना चाहेंगे। देखिए सर, ये पुलिस जो है फोर्स है, डिपार्टमेंट नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरा मेरे ये कहना कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में वेरियस रिफॉर्म्स की कमेटीज़ की रिपोर्टें आई, फिर भी पुलिस में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण ये है कि इन कमेटीज़ की रिपोर्ट्स, रिफॉर्म की रिपोर्ट जमीन धरातल से नहीं जुड़ी हुई। अब सवाल है कि ये जो है इसका सुधार कैसे हो। पहली चीज़ तो थानेदार, डिप्टी, एसपी सबकी एसीआर में एक कॉलम ऐड होना चाहिए कि फलाने फलाने एमएलए के कहने से या मिनिस्टर के कहने से इसकी पोस्टिंग हुई। ये एसीआर के अंदर जैसे ही ये कॉलम ऐड हो जाएगा तो एसीआर में पता पड़ जाएगा कि ये थानेदार किसके कहने से हुआ है, ये एसपी किसके कहने से। नंबर 1। नंबर 2, जो शर्मा जी ने कहा विजिलेंस, पहले के ज़माने में विजिलेंस बड़ी पावरफुल थी राजस्थान पुलिस में। आज की तारीख में ऐसा नहीं कि विजिलेंस का आईजी नहीं है, डीआईजी नहीं है, सारा सिस्टम है, परंतु वो ऐसे ही है कि एक कंप्लेंट आ गई, वो कंसर्न एसपी के पास भेज दी और थानेदार की कंप्लेंट है, थाने से रिपोर्ट मांग ली। ये विजिलेंस सेक्शन का इफेक्टिव होना, विजिलेंस का पहले आईजी होता था, फाइलें तक मंगवाता था, अब इफेक्टिव होना चाहिए विजिलेंस। जीएल शर्मा जी, आपके सुझाव की ओर आना चाहूंगा, उसी के साथ कंक्लूड करेंगे डिबेट को। मैं रसोइया साहब से सरोकार रखता हूं निश्चित रूप से, लेकिन एक बात पर मैं डिसेंट करता हूं कि हमें होप फॉर बेटर, हमें सुधारों की दिशा में कुछ भी करना पड़े, कुछ रिपोर्ट्स की जो है उनको इंप्लीमेंट करना पड़े और दूसरे जो देश हैं और दूसरी जगह हैं वहां से हमें मॉडल्स अडॉप्ट करने पड़े और हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रशासनिक सुधार आयोग बना तो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए भी कमीशन बना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी सिफारिशें जो है वो कमोबेश इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। मैं सरोकार रखता हूं रसोइया साहब से कि पुलिस और प्रशासन में राजनीतिक दखल, जो वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो निश्चित रूप से दूर होने चाहिए। नहीं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो भी बताया कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी होनी और कौन है। चाहिए। और मैं 7 सूत्री फॉर्मूला की फिर मैं बात करता हूं, यहाँ पर बहुत ब्रीफ में मैं बात करना चाहता हूं। स्मार्ट पुलिसिंग की हमें यहाँ आवश्यकता है, कम्युनिटी पुलिसिंग की हमारे यहाँ आवश्यकता है, हमारे यहाँ सीएलजी हैं, पीस कमिटीज हैं, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि उसके मेंबर्स जो हैं वो सो कॉल्ड, मैं मतलब वो शब्द यूज में नहीं लेना चाहता, दलाली का काम कर लेते हैं। काउंसलिंग की जरूरत है सो दैट मॉरल वैल्यूज इनकलकेट हो। जो पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल, दे आर स्पेसिफाइड ट्रेंड पर्सनल्स, ह्यूमन रिसोर्स। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, हमें पुलिस लोकपाल की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है, और जो सबसे मुख्य बात है वो है हमें राजनीति के अपराधीकरण को दूर करना। कुल मिलाकर छोटे में बात है, पुलिस में सुधार की बात की जाए तो पुलिस भी सुधर सकती है, चिंता की कोई बात नहीं। डिबेट में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं।